31 नंबर, समांतर से डी का 14वां पद है, तो कहने का मतलब T14 आपको ज्ञात करना है, बराबर A प्लस 13D। T14 बराबर होता है A प्लस 13D होता है। D का मान T2 माइनस T1, इसमें 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 13 चौके 52 और 3 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 32 नंबर, समांतर से डी का कौन सा पद 0 होगा? यहाँ पर 0 आप लिख दीजिए। अब आपको इसमें से 126 है ना, यह ए है 126, हम इसमें से यहाँ पर 126 लाएंगे और वह आ जाएगा, क्योंकि डी इसका जो है ना माइनस में है, डी इसका माइनस में आएगा। कितना? 6। T2 माइनस T1 करेंगे तो माइनस में 6 आ जाएगा। और देखते हैं, और जब भी गुना कराएंगे तो इससे एक कम करके गुना कराएंगे, तो 19 छक 26 से हो गया पहले ही है, यानी T20 बराबर A प्लस 19D। तो D के जगह पर आपको -6 लिखना है। 19 छक 114 होता है, नहीं हुआ। 20, यहाँ पर 20 होगा, 20 छक 20 से है, यहाँ पर हो जाएगा 21, 21 छक 26, ये आंसर होगा। ठीक है, आप देख करके भी हल कर सकते हैं। 33 नंबर, 33 नंबर में का nवां पद पूछ रहा है, तो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी आपका 11 में से 16 घटाएंगे तो -5 होगा, 16। अब इसको गुना कराइए, इसमें प्लस 5 गुना n, माइनस में 5 होगा, ताकि प्लस माइनस है ना, माइनस में होगा आपका 5, यहाँ पर 5 लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस, यहाँ n भी होगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 5, बराबर में 16 5 21 हो जाएगा। अंक को गिनाएंगे ना, जोड़ेंगे और चर पद को लिख देंगे, और चर पद को जोड़ते हैं, और चर पद जोड़ने वाला नहीं था तो लिख दिए। आंसर आपका डी बी में आ गया। 34 नंबर, समांतर से डी के प्रथम 11 पदों का योग, कहने का मतलब S11, तो S11 बराबर 11/2, 2A आपका 2 है, प्लस n-1, कहने का मतलब 11 में से 1 घटाएंगे तो 10, डी T2 माइनस T1 4 हो जाएगा, 4। हल कर लीजिए, 2 दूना 4 और 10 चौक 40, 44 हो जाएगा आपका यहाँ पर, गुना 11/2, 2 इसको काटेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 22 को 11 से गुना कराएंगे तो आपका 242 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर, इसका चौथा पद पूछा है, तो 7 है ना, 7 से इसको भाग लगा दीजिए तो हो जाएगा 4 7 28, 2√7 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 7 63, तो 7 रहबे करेगा, 9 का 3 आ जाएगा। तो अब देखिए कि यहाँ पर √7 है, यहाँ पर 2√7 3√7, अब अगला पूछा चौथा पद, तो 4√7 नहीं होगा। अच्छा, ये 3 बाहर कैसे आ रहा था, ये 2 बाहर कैसे आ रहा था? अंदर में 4 रखते थे तब ने, कहने का मतलब जब ये अंदर जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा तब न बाहर आता है, इसका मतलब हो जाएगा तो 4 चौक 16, 16 सती 112, 16 सती 112, रूट अंडर आपका 112 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 36 नंबर, इसमें सार बनता है T2 माइनस T1। अब देखिए इसमें से 0 को घटाएंगे तो यही न बचेगा। 37 नंबर,
तो इसमें सामान्य पद कहने का मतलब Tn, सामान्य पद कहने का मतलब Tn, nवां पद कहने का मतलब Tn। पूछ रहा है कि इसका प्रथम पद मतलब T1, तो T1 कहने का मतलब 5 गुना 1 रखिए, कहने का मतलब T1, यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ भी ए रखेंगे, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, तो 5 में से 7 घटाएंगे तो -2, आंसर डी 38। समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारवंतर है, इसका सारवंतर हो जाएगा T2 - T1। देखिए nवां पद है तो ये Tn दिया हुआ है, तो इसमें T2 हो जाएगा 5 - 3, 2 है ना, n के जगह पर 2 है तो यहाँ 2 लगाना है, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 5 में से 6 घटाएंगे -1। T1 भी ज्ञात करना है, T1 बराबर हो जाएगा 5 - 3 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, तो 5, अब हमको D निकालना है, तो T2 - T1 आपका 2 है, इसको हल करेंगे तो -3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद मतलब Tn, तो इसका सारवंतर उसी तरह से T2 13 - 2 गुना 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 13 में 4 घटाएंगे 9, T1 13 - 2 गुना 1, 2 में से 13 में से 2 घटा देंगे 11, सूत्र होता है T2 - T1, तो इसमें -2 बचेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर, 2/3 ए और 2, समांतर श्रेणी के क्रमागत 3 पद है, ए का मान पूछा तो आपको बता दिए हैं T2 - T1, T2 - T1 बराबर T3 2 है, T3 - T2, इस पर आप बना लीजिए, तो ये जब इधर आएगा पक्षांतर होके तो प्लस ए हो जाएगा, और इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 2/3 हो जाएगा, यहाँ से 2a हो जाएगा, और यहाँ से नहीं कुछ तो एक एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 तिया 2 तिया 6 हो जाएगा, और +2, तो 6 2 8/3, कहने का मतलब ए का मान ज्ञात करना है इसमें, तो ए का मान ज्ञात करेंगे तो 8/3, और ये 2 गुना में है तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा तो इसमें जो भाग में है ना उसी के साथ गुना के रूप में लिखाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8, और यहाँ पर हो जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद 41, कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है, इसमें देखिए कि T2 यानी -6 -T1 आपका -8 है, तो +8 हो जाएगा, ही अब में से 6 घटेगा तो 2 हो जाएगा, है ना, यानी 2 इसमें बढ़ा दिया, इसमें भी 2 बढ़ा दिया, इसमें भी 2 बढ़ा दिया, अर्थात यही आपका एपी में है, बाकी ऑप्शन तो कट गया है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है 42 नंबर, 12वां पद T12 निकलना है, T12 बराबर A + 11 D हो जाएगा इसमें से, D हो जाएगा इसमें से 3, 11 तिया 33 और 5 38। 43 नंबर, समांतर श्रेणी 0 - 4 - 8 - 12 का सारवंतर है, तो सारवंतर का फॉर्मूला होता है D बराबर, यानी D माने सारवंतर, T2 -4 है, T2 - T1 होता है, और T1 आपका ये है 0, इसको जब घटा देंगे तो हमारा -4 ही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 44 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद
ए एन बराबर n माइनस 5n, तो A7 कहने का मतलब यहाँ पर 7 रखेंगे तो A7 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ भी गुना दे के 7 रख दीजिए, तो 7 पचे 35, 9 में से 35 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 26। ठीक है, आपका आंसर बी है। ये 7 का मान माइनस 26 आया है। उसके बाद है 45 नंबर, 19 और 55 का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वह जितने संख्या आपको दिख रहा है उस सबको ऐड कर दीजिए, कुल मिला करके 1 2 दो को संख्या है, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। एक और रहता कुछ लिखा हुआ जोड़ देकर तो 3 लिखते, 2 लिखा हुआ है तो 2 ही लिखेंगे। दोनों को जोड़कर भाग लगाना है, यहाँ 4 हो जाएगा बटे 2, काटेंगे तो 22 हो जाएगा, है ना। 2 से 44 22 बार में कटता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 46 नंबर, समांतर श्रेणी का 10वां पद। तो 10वां पद कहने का मतलब A10 है ना। A10 का फॉर्मूला होता है A प्लस 9D, 9D। ए का मान 2 है, प्लस डी का मान 9 का 9 लिख दिए, और गुना डी का मान T2 माइनस T1, कहने का मतलब 7 में से 2 घटाएंगे 5, हो गया। 9 पचे 45 और 2 47, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर, समांतर श्रेणी -10 -6 -2, 2 का सारवंतर। सारवंतर बराबर होता है T2 माइनस T1, तो T2 माइनस 6 है, ठीक है, माइनस T1, T1 जो है ना आपका माइनस में 10 है। हल करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, प्लस 10 इधर माइनस 6, यानी अब अलग अलग चिन्ह के साथ घटा देंगे। 10 में से 6 घटा देंगे तो आपका 4 बचेगा। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में होगा 4, सारवंतर यही है। 48 नंबर, समांतर श्रेणी का 12वां पद, यानी A12 बराबर पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 11D। ए का मान 14 है जो कि पहला होता है, और डी का मान आपका T2 में से T1 घटाना, यानी 9 में से 14 घटाना है। 9 में से 14 घटाना है, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पर आपको -5 लिखना है। तो यहाँ पर अब आपको A12 बराबर निकल जाएगा 14 और 11 पचे 55, माइनस में हो जाएगा 55, इसको घटा देंगे तो 1 और 4, माइनस में 41 होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। 49 नंबर, समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है T2 माइनस T1, यानी A2 माइनस A1 होता है, डी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर घटाएंगे तो एलसीएम 4 ही होगा क्योंकि समान है सबका, और ये दोनों घट जाएगा, है ना। जब नीचे समान रहता है तो बिना भिन्न किए आपको सिर्फ ऊपर वाले को घटा देना है, तो 2 बचेगा। तो 1/2 इसका डी निकल गया, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर, समांतर श्रेणी का 10 पदों का योग। प्रथम 10 पदों का योग करने का मतलब है S10। तो इसका फॉर्मूला होता है 10/2 यानी n/2। उसके बाद 2a, ए का स्थान में आप यहाँ पर देखिए, ए का स्थान में आपको यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। हाँ, उसके बाद 2a प्लस n-1, तो n आपका 10 है, 10 - 1 करेंगे तो 9, डी का मान कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसको अब आप हल कर दीजिए, हो गया आंसर। ये कटेगा 5 हो जाएगा, ये कटेगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ गुना का सिंबल लगेगा,
2 दूना 4, इधर 9 पचे 45, इधर 4 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 49 हो जाएगा। तो अब इसमें हमको 49 गुना 5 करना है। 5 9 45, 4 बचेगा और यहाँ पर 5 चौका 20, 4 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 51 नंबर, समांतर श्रेणी का कौन सा पद प्रथम पद ऋणात्मक है? इसमें मान लेंगे कि छठा पद ऋणात्मक है, देख लेते हैं ऋणात्मक होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर A6 हमको निकालना पड़ेगा। A6 बराबर A प्लस यानी यहाँ पर A6 है ना, तो A प्लस 5D हो जाएगा। 5D, D आप यहाँ पर देख लीजिए कितना है, -5 है, तो यहाँ -5 लिखिए। है देखिए 5 पचे 25, कहने का मतलब 25 में से 25 घटा देंगे तो आपको 0 न हो जाएगा। पूछता कौन सा पद 0 है, तो छठवां पद 0 है, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं है, इसलिए गलत है। पूछ रहा प्रथम ऋणात्मक पद, तो 0 के आगे ना माइनस होता है, तो सातवां लेके देखते हैं, यही आंसर भी होगा। तो A7 निकालेंगे ना, हो जाएगा A प्लस अब n-1 यानी 7 में से घटाएंगे 6D हो जाएगा। और D का मान कितना है, D का मान -5 है। यहाँ पर 6 पचे 30 हो जाएगा, 25 में से 30 घटाएंगे तो -5। यही तो पूछा कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद है, कौन सा पद, तो केम्मा पद कहने का मतलब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 52 नंबर, यहाँ पर ये 3 पद जो है ना समांतर श्रेणी में है, तो हम बता दिए थे T2 माइनस T1, तो T1 इसमें ये है ना, T2 है, T3 है, तो T2 माइनस T1, तो T1 आपका है x प्लस 1 2 है, बराबर में होता है T2 माइनस, बराबर में होता है T3 माइनस T2, तो T3 इसमें है 4x प्लस 1 माइनस T3। अब यहाँ पर देखिए ये आपका x है ना, 3x बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। अब इस माइनस का उसमें गुना कराएंगे तो टूट जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस होगा और 2 बराबर में 4x, 4 में से 3 घटा देंगे तो सिर्फ आपका x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा एक बार, तो एक हम नहीं लिखते हैं, अब प्लस 1 बच गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x लिखेंगे और इस x का पक्षांतर करके भी इधर ही ले आएंगे, है ना, अंक को एक तरफ कर लेंगे। ये +1 था ना हमारा दायां साइड, तो ये -2 को भी हम इधर करेंगे ना तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर 2x में से एक बार x घटेगा तो बचेगा x, और बराबर में 2 1 3 हो जाएगा, x का मान 3, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 53 नंबर, यदि समांतर से D का सार्वंतर -2 यानी D बराबर -2 है तथा nवां पद यानी an है, A17 माइनस A13 का मान ज्ञात करना है, तो A17 का मान होगा A प्लस 16D माइनस A13 का हो जाएगा A प्लस 12D। यहाँ से A और ये A कट जाएगा और 16 में से 12 घटाएंगे तो 4D होगा, तो 4 गुना D का मान -2 है, तो 4 दूना 8 -8, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 54 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, 13 यानी A बराबर आपका 13 दिया हुआ है,
4 बनता है, यानी डी बराबर -4 दिया हुआ है। तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, योगफल होगा, क्या होगा वो हमें पता नहीं, हल करते हैं। आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए, हम हल करके बताएंगे। देखिए इसका हो जाएगा S 10 बराबर 10/2 और यहाँ हो जाएगा 2a, ये माने प्रथम पद 13 प्लस n-1 यानी 10 - 1 करेंगे तो 9d, डी के जगह पर -4 होगा, तो यहाँ पर हमको -4 लिखना है। ठीक है, a + 2a + n-1 इंटू डी, ये 5 हो जाएगा कट के, यहाँ 13 दूना 26 हो गया है और 9 चौक 36, माइनस में 36 हो जाएगा बराबर 5। यहाँ कोई चीज नहीं रहने पर गुना होता है, तो गुना, और 26 में 36 घटाएंगे तो -10, गुना कराएंगे तो होगा -50। यह आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 55 नंबर, समांतर से डी का nवां पद होगा, कहने का मतलब an है ना, an का फॉर्मूला था a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर a 14 है, n तो ज्ञात नहीं है, और d ये आपका d है, d का मान जो है ना t2 - t1 यानी 9 - 14 यानी -5 होगा। यहाँ गुना देकर, बिना गुना का सिंबल दिए हुए आप -5 नहीं दे सकते। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 14 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 5 गुना n 5 है, माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। उसके बाद 14 और 5 19 हो जाएगा, -5n, यही आपका आंसर है। 14n 19 - 5n, ऑप्शन नंबर बी में होगा इसका आंसर। 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? ये आपका समांतर श्रेणी में, आप घटा कर देख लीजिए इसको, आपको सिर्फ ये कट के डी बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये और ये कटेगा, 2d में से एक बार डी कटेगा तो डी ही बचेगा। उसी तरह से इसमें जो है ना सिर्फ डी बच रहा है, इसमें जो है ना ये 2 √2 होगा, ये 9 दूना 18 तो 9 का 3 √2 होगा, ये 4 √2 होगा, क्योंकि 16 दूना 32 होता है और 16 का बाहर निकलेगा 4, अगला 5 √2 नहीं होगा एपी। उसके बाद ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपका आंसर जो है ना यही होगा, यही आपका आंसर होगा। आंख मूंद के इसमें टिक कर दिया, तो सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। 57 नंबर, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पर 1 से 100 तक 1 2 3 डॉट डॉट अगला 100 हो गया अंतिम, तो इसमें a है 1, d भी है 1, और an जिसको कहते हैं हम लोग tn, वो है आपका 20, 100 है 20 नहीं है। उसके बाद हमको इसमें सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए इसमें n जो है ना 1 से लेके 100 तक का अंत n भी 100 ही होगा। हम तो s 100 निकाल देंगे ना तो इसका उत्तर हो जाएगा s 100 बराबर 100/2, और प्रथम पद हो जाएगा 1 प्लस अंतिम पद हो जाएगा 100। इसको काट दीजिए, आपका हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, गुना 101, 5 गुना 1 0 1 0, 50 50 इसका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
58 नंबर, समांतर श्रेणी का मध्य पद कौन होगा? इसमें जो है ना हम n निकाल देंगे, तो n निकाल करके ही बताएंगे। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान हो जाएगा 13 में से 6 घटाएंगे 7, तो ये पक्षांतर होकर के घटेगा पहला स्टेप में, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप बचेगा ये वाला, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको घटाए, गुना में बचा ना ये वाला 7n, इसको भाग में कर देंगे, और ये माइनस में जो उसके बाद बचा ना वो आगे यहाँ आकर के प्लस में 1 होगा, बराबर में 0, बराबर में आपका n बचेगा। तो ये जो है ना आपका घटाते हैं हो जाएगा 2 1 0 बटे 7 प्लस 1 बराबर n, 7 या 21 0, 30 n बराबर 31 आया, तो 31 का आधा करेंगे ना तो मध्य पद का संख्या निकलेगा। जैसे इसका आधा करेंगे ना तो हो जाएगा 15.5। कहने का मतलब इससे एक अगला जो होगा ना वही मध्य पद होगा। कहने का मतलब 16वां, 15वां ही हुआ ना, तो 16वां पद जो है ना आपका 16वां पद मध्य पद होगा। कैसे, यहाँ पर कुछ हम एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 लिए, तो 5 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के आधा करेंगे तो हो जाएगा 2.5। कहने का मतलब 1 2 2 के आगे न होगा 3, यही न मध्य पद है, इधर से भी 2 गो इधर से भी 2 गो। उसी तरह से यहाँ पर 16वां पद जो है ना मध्य पद होगा, तो a16 निकाल दीजिए, उत्तर हो जाएगा, है ना। तो a16 बराबर हो जाएगा a प्लस 15d, d का मान हो जाएगा 7, 15 7 105 और 6 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 111, यानी a16 का मान 111। a16 करने का मतलब इसका मध्य पद हुआ। 59 नंबर, A13 और 19 के मध्य समांतर क्या है? समांतर माध्य पूछ रहा है, तो हम बताए थे इसको जोड़ के आधा कर दीजिए, 2 गो रहेगा तो आधा, 3 गो रहेगा 3 से भाग करना है, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये नहीं होगा, 32/2 16 आंसर हो जाएगा। 60 नंबर, समांतर श्रेणी का 30वां पद के बराबर क्या होगा? A30 बराबर, A30 बराबर हो जाएगा इसमें, A30 बराबर हो जाएगा इसमें a प्लस 29d, d का मान जो है ना T2 माइनस T1, T2 आपका 7 है, माइनस T1 करेगा तो -3 हो जाएगा, है ना। 7 में से 10 घटाएंगे तो आपका -3 होगा, तो यहाँ पर 29 तिया 87 हुआ, तो माइनस में 87 घटाएंगे ना तो माइनस में 77 होगा। 30वां पद हो गया ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर। 61 नंबर, कहा जा रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये आपका Tn हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा, तो पदों की संख्या जो होता है ना ये आपका Tn है, तो Tn बराबर A प्लस An बराबर 34, A बराबर माइनस, फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू डी, डी हो जाएगा आपका 4, घटा कर देख लीजिए D1 हो जाएगा आपका 4।
ठीक है, डी आपका 4 होगा। अब हमको इसमें 34 पहले माइनस वाला का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 10, और उसके बाद एक आपका गुना के रूप में है तो वो आपका भाग के रूप में जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 आएगा, और उसके बाद एक जुटेगा, ये वाला एक जुटेगा, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44। 44 को 4 से भागा करेंगे तो 11 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर n। 12वां पद होगा, उत्तर 12 होगा। 62 नंबर, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है? कहने का मतलब ये अंतिम पद 88 है और यह आपका Tn है। ये क्या है? Tn है। तो यहाँ पर n कितना होगा ये पूछ रहा है, तो यहाँ से हम T26 रख करके देखते हैं। ठीक है, T26 मतलब कहने का ये वाला पद रखते हैं, तो a प्लस n माइनस 1, मतलब कि 26 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25d, और d आपका T2 माइनस T1 यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। 25 दिया 75, 1 76 हुआ, अर्थात यहाँ पर 76 नहीं है, ये आपका गलत है। दूसरा देखते हैं, 27 रख करके देखेंगे तो 27 में हो जाएगा a प्लस 26d, है ना। तो 26 और बाद 3, 26 या 78 हो जाएगा, तो 78 1 79 नहीं है। इसको रख करके देखते हैं 30, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 29d, d का मान 3 है, 29 या 87 1 88, 30 इसका आंसर होगा। ठीक है, T30 ही आपका कितना हो रहा है? T30 ये आपका 88 हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। 63 नंबर, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? तो सबसे पहले 3 अंकों के संख्या, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? तो सबसे पहले 2 अंकों की विभाज्य संख्या 3 से होता है 12, पहला 12 होता है, 12 3 15, 15 3 18, और अंतिम हो जाएगा आपका 99, 2 अंकों की। तो यहाँ पर हमको n पूछ रहा है कितना है। ठीक है, तो बस हम आपको बता दिए हैं कि Tn का फॉर्मूला लगाइए। Tn ये आपका Tn है, कहने का मतलब An। ठीक है, तो Tn है, तो Tn का फॉर्मूला हो जाएगा, Tn का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? डी का मान यहाँ से आप रख करके देख सकते हैं। ठीक है, a25, a30, a32, a36 रख करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, T25, T30, T32, T36 ऐसे। यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट, और हमको लाना है ये वाला 99 लाना है, हर स्थिति में क्या लाना है? 99, है ना। आप ऐसे बनाइए, है ना, या फिर, है ना, इसमें D3 है, या आप इस पर निकालिए या फिर आप डायरेक्ट मान रख करके निकालिए। तो T25 बराबर कितना हो जाएगा? ए आपका 12 है, प्रथम पद 12 होता है, ए 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 25 में से घटाएंगे 24 और डी आपका 3 है। देख लीजिए हल करके 99 आता है कि नहीं। 24 या 72, तो 72 जब इसमें ऐड करेंगे तो आपका 99 नहीं आएगा, अर्थात ये आपका उत्तर नहीं है। तो 30 रख करके देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 29, 29 डी आपका 3 है, तो 29 तिया 87 होता है, 29 तिया 87, इसको जोड़ेंगे तो 99 होगा। यही आपका आंसर है। इस पर तनी जल्दी बन जाता है। ठीक है, इस नियम पर। ठीक, इसलिए
इसी नियम पर आप भी सॉल्व कीजिए ऑप्शन से। उसके बाद 64 नंबर, समांतर श्रेणी के लिए इसमें जो है ना, तो 29D माइनस इसमें बच जाएगा आपका 19D, क्योंकि आपका ये कट जाएगा। पीछे ऐसा कई सवाल बता दिए हैं, आप लोग घबराए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10D, और D का मान आप इसमें देख लीजिए 7 है, और D का मान T2 माइनस T1 करने पर 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। 65 नंबर, 1 2 3 n तक इसका योगफल है, तो Sn बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद आपका n ही दिया हुआ है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसा कहाँ में है, तो आपका ऐसा n इंटू n+1/2 ऑप्शन नंबर सी में है। 66 नंबर, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग, कहने का मतलब 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, इस तरह से 200 प्राकृत संख्या का योग। इसमें n भी आपका 200 आ गया, Tn भी आपका 200 ही है, A 1 है, D भी 1 है, क्योंकि 1 इसमें बढ़ रहा है। अब हमको निकालना है S, यहाँ पर 200, S 200 बराबर हो जाएगा 200/2, प्रथम पद 1 है प्लस अंतिम पद 200 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, और यहाँ हो जाएगा 201, ठीक है। तो 201 और इसके बाद ये 2 गो शून्य इसमें आ जाएगा, आपका आंसर बी में है। 67 नंबर, समांतर श्रेणी का 10वां पद T10 बराबर A प्लस 9D, 9D, D आपका 3 है, घटा कर देख लीजिए, तो 9 तिया 27, 5 32 इसका आंसर होगा। 68 नंबर, इसमें आपको ये है T1, ये है T2 और ये है T3, तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, इस फॉर्मूला पर बना करके आपको P का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर T2 जो है 2P+1 है, और माइनस T1 जो है P+1 है, बराबर। उसके बाद T3 आपका 4P-1 माइनस T2 है 2P+1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि 2P में से 1P घटेगा तो P बचेगा, और ये प्लस में 1 है तो 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, अर्थात ये आपका कट जाएगा, ठीक है। आप इसे काट सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको कई बार बता दिए हैं माइनस को तोड़ने के लिए, ठीक है, तोड़कर आप बना सकते हैं। उसके बाद इस 4P में से 2P घट जाएगा तो हो जाएगा 2P, और उसके बाद -1 है, माइनस प्लस -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। ये -2 को इधर कर देंगे, है ना, या तो P के तरफ P को कर दीजिए, यहाँ पर -2 बच जाएगा, आगे प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो P में से 2 बार घटाएंगे P को, तो माइनस में P बचेगा 1 बार, और माइनस में 2 है, तो P का मान जो है ना 2 आया, माइनस माइनस इसका कट गया, आंसर इसका हो जाएगा बी में। 69 नंबर, समांतर श्रेणी का 10वां पद, तो T10 बराबर A प्लस 9D होगा, है ना, T10 के कारण 9D हुआ। उसके बाद इसको घटाएंगे T2 माइनस T1 तो -3 हो जाएगा, तो 9 तिया 27 हुआ माइनस में,
ठीक है, तो 54 में से 27 घटाएंगे तो आपका 27 ही होगा, बचेगा, प्लस में ही बचेगा, ऑप्शन नंबर ए में है। 70 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद 13 है, यानी T6 बराबर 13, ये आपका दिया हुआ है, और 12वां पद बराबर 25 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे T12 बराबर 25, उसके बाद यहाँ पर A प्लस 5D हो जाएगा और बराबर में 13, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा A प्लस 11D बराबर 25। तो इसमें कह रहा कि पहला पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A प्लस 11D बराबर 13, ऐसे माइनस कर देंगे ना इसको, माइनस, तो ये कट जाएगा ये, लेकिन आपको कह रहा है ए ही निकालिए, पहला पद मतलब ए, डी निकाल करके फिर इसमें मान पुट कर दीजिए, कोई एक में इसी में पुट कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -6D, और ये जो है ना आपका यहाँ पर 25 है, 13 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं, यहाँ पर आपका 25 दिया हुआ है, आप 25 लिख दीजिए माइनस, अब घटाएंगे ना इसमें, तो माइनस में 12 हो जाएगा, तो माइनस अब प्लस कट जाएगा, माइनस माइनस चिन्ह कटेगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, डी का मान आया 2, तो डी का मान 2 रखेंगे ना इसमें, तो 11 दूना 22 होगा, और ये 22 इधर पक्षांतर होकर के 0 माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 22, तो 25 में से 22 घटा देंगे तो आपका बचेगा 3, ए का मान 3 है। 71 नंबर, 10वां पद पूछ रहा है, तो 10वां पद बराबर होता है प्रथम पद प्लस 9D, डी का मान हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी T2 है आपका ये माइनस T1 है आपका ये, इसको जब हल करेंगे तो 40 प्लस में हो जाएगा, और उसके बाद घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 25, प्लस में ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 9 के साथ 25 लिखना है, 25 नमा 225, 25 नमा 225, आप इसको यहाँ पर माइनस है तो आप इसको घटा सकते हैं, इस दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 8, 1 माइनस में 185 बच रहा है, सॉरी, यहाँ पर माइनस आपका 40 के पास है और 40 छोटा है, हम बड़ा में से घटाएं, इसीलिए बड़ा का चिन्ह होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए इस सबको, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, प्लस में 185। 72 नंबर, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 110 है, बस वही ऑप्शन से बनाना है इसको, T9 बराबर ए प्लस 8D आप इसमें देख लीजिए, 21 दूना 42 होता है ना, 21 का डिफरेंस है, तो 21 8 168 होता है, ठीक है, 168 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 1 9, 0 लाना था, यानी ये वाला 210 लाना था, नहीं हो रहा, यहाँ 9 ही होगा। अब हम करते हैं 9वां पद, ये 10वां पद करते हैं, यहाँ पर A प्लस 9D होगा, 10वां पद में 9D होगा, तो 9 और D का मान आपको 21 है, पता चल गया है, तो 21 नमा 189 होता है, 21 नमा 189 होता है, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 210, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 210, आंसर हो जाएगा बी आपका 10वां पद, ठीक है, 10वां पद 210 है। उसके बाद है 73, n पदों वाले एपी का योग, कहने का मतलब ये जो है ना
एस एन दिया हुआ है और वह दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। हमको निकालना है छठा पद यानी T6 निकालना है। तो हम T6 का फॉर्मूला लगाएंगे। T6 बराबर होता है Sn-1। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यदि 6 है तो 6 ही रहेगा, n नहीं लिखना था हमें। और 6 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, यानी S5। कितना हो जाएगा? S5। ये आपका S है रेड कलर वाला और ये आपका 5 है ब्लू कलर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको एक बार 6 रखना है इसमें। ठीक है, इसमें आपको एक बार 6 रखना है, तो 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस प्लस 6 दूना 12 प्लस 1। अब देखिए कि 12 और 36 जोड़ेंगे तो 48 एक 49 हो जाएगा, 49। S6 बराबर 49 हुआ, माइनस S5 निकालना है। तो यहाँ पर जब हम n रखेंगे, 5 रखेंगे n के जगह पर, तो 5 पचे 25 हो जाएगा प्लस, और उसके बाद 2 पचे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पर 35 एक 36 हो जाएगा। अब इसको घटाना है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो है ना, जांच कर लिए हैं, कहीं गलत नहीं है, 13 होगा। छठा पद जो होगा ना 13 होगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। 74 नंबर, यदि एपी का प्रथम पद और सारवंतर एनवा पद क्या होगा? एनवा पद कहने का मतलब Tn। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 75 नंबर, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो यहाँ पर 2 दूना 4 है ना, फिर 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16, ये एपी में आपका नहीं है। उसके बाद 1 तिया 3 तिया 9 तिया, ये भी आपके एपी में नहीं है। स्क्वायर वाला नहीं है होता है, बचा कौन? ये आपका एपी में है। ठीक है, आप इसकी जांच कर सकते हैं। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। आप इसको जांच करेंगे तो 10 में 6 जाएगा 4, 6 में 2 जाएगा 4। इसको भी कर लीजिए जांच, यही आंसर है। 76 नंबर, सारवंतर, इसका 6 हो जाएगा। 77 नंबर, 9वां पद a प्लस 8 डी, डी आपका 3 है, 8 या 24, 25 26 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर, दूसरा पद है ना, एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर सारवंतर देता है। क्या देता है? सारवंतर देता है। उसके बाद है एपी का सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी है। माइनस में भी आता है डी का मान, प्लस में भी आता है, आपका मान 0 भी आ सकता है, जैसे 2 2 2 2 2, ये आपका जो है ना एपी में रह सकता है, ये आपका एपी में है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर जो है ना यही होगा, बी में जो 0 है। उसके बाद है 80 नंबर, श्रेणी के प्रकार होते हैं। 81 नंबर, एपी का सामान्य पद यानी Tn दिया हुआ है, तो इसका सारवंतर पूछा है, तो T2 माइनस T1। ठीक है, तो T2 इसमें जो है ना हो जाएगा 3 गुना 2 कर देंगे तो 6, 6 5 11। उसके बाद T1 1 रख देंगे तो 3 गुना 1 3 और 5, तो घटा देंगे तो आपका डी का मान आ जाएगा 3। 82 नंबर, 1 प्लस 2 प्लस 3 का योग n पदों तक, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप देखें तो ऐसा यहाँ दिख रहा है ये, लेकिन आपका उत्तर ये है क्योंकि इसमें d का मान 1 रखा है। d का मान, इसमें d का मान 1 रख दिया, इसीलिए यहाँ से यहीं तक फॉर्मूला बना, इसलिए ये आंसर होगा इसका। जब a का मान रखा ही नहीं तो d का मान क्यों रख दिया इसने। AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ पर C होगा आंसर, दोनों सेम था। उसके बाद कहा जा रहा है कि 84 नंबर, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसके बाद है 185 नंबर, AP का प्रत्येक संख्या एक अचर पद कहलाता है, नहीं सिर्फ पद कहलाता है ना। AP का प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है ना, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ठीक है। रहता है अचर, आपका चर में भी रह सकता है, ठीक है, जैसे कि x, 2x, 3x, ये भी तो आपका AP में है ना, इसीलिए आपका ये जो है ना क्या हो जाएगा, पद कहलाएगा। अब इसमें कहा जा रहा है 83 नंबर, AP के n पदों का योग SN से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर C। इसमें कहा जा रहा है सारबंतर क्या होगा, सारबंतर। तो ये देखिए T2 आपका ये वाला है, T2 माइनस T1, T1 2 है, ये कट जाएगा तो आपका √2 बचेगा, ऑप्शन C में चले जाइए। 88 सारबंतर कहा है तो T1 T2, उसी तरह से घटाएंगे तो ये वाला कट जाएगा, √2 ही बचेगा। 89 क्रमागत पदों के अंतर को सारबंतर कहते हैं। 90 सारबंतर पूछा है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, तो 2 में से 2 0, 3 में से 1 घटाएंगे 2, माइनस में हो रहा है, ठीक है, माइनस में 2 इसमें नहीं है। 91 नंबर, श्रेणी 8 3 2 के प्रथम 22 पदों का योग, तो इसमें S22 बराबर 22/2 2a प्लस 21d, 22 है ना, तो 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 होगा। D आपका -5 है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 × 105 माइनस में, और 8 दूना 16, यहाँ हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। अब इसमें घटाएंगे तो 15 में से 6 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में होगा, 11 से गुना कराना है, ठीक है, तो 11 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा माइनस में 9 7 9, ठीक है। S22 का मान आ गया, S22 का मान आ गया 979, ऑप्शन नंबर ए में है -979। 92 नंबर, सारबंतर पूछा, इसमें से इसको घटाइए, 1.7 माइनस 0.6, है ना, यहाँ हो जाएगा 1.1, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। 93 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 एकम 8 दूना 8 तिया, गुणज करने का मतलब यही पहाड़ा पढ़ते रहिए,
तो प्रथम 15 गुणजों का योग, तो 15 गुणज करेंगे तो कितना हो जाएगा अंतिम में, तो 15 8 120 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमको योग ज्ञात करना है। तो पर 15 गुणज का योग, तो S 15 बराबर 15/2 है ना। तो प्रथम पद 8 प्लस अंतिम पद 120, इसको 15/2 लिखिए और यहाँ पर काट दीजिए 6 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, गुना कर देना है 15 से इसको, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 छक 90 हो जाएगा, 960 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, ये आपका पीछे बता चुका है, ठीक है। 2 अंक वाली, जैसे कि ये 12 से शुरू होगा, 12 3 15 3 18 ... 99, ये प्रश्न आप देखिए कहाँ बताए हैं। उसके बाद 95 नंबर, कहा जा रहा है कि सारबंतर, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 3, आपका सारबंतर जो है 3 होगा। 93, इसमें पदों की संख्या पूछा जा रहा है, तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये आप लगा दीजिए T26, है ना। T26 बराबर हो जाएगा A प्लस 25D, D का मान कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी 7 हो जाएगा, है ना। तो 25 7 175, तो जोड़ेंगे 3 में तो 192 होगा, नहीं होगा, अर्थात हमको 28 वाला लेके चलना है। यहाँ पर A प्लस 28 है तो T28 है तो 27D हो जाएगा, D का मान 7 रहेगा, 27 7 189 होता है ना। 9 3 12 8 1 9, या आपका 192 आ गया 28 रखने पर, यानी पदों की संख्या 28 है, ठीक है। उसके बाद 97, अब इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा पद 51 है, वही इसमें आप T9 रख करके चेक कर लीजिए। तो A प्लस, प्रथम पद के बोलते हैं A प्लस, ये प्लस है A प्लस, तो 8 चौक 32 है ना, इसको 51 लाना है, तो 2 1 3 हो रहा है, 51 नहीं होगा इसमें। अब इसमें 10वां रखते हैं, ठीक है। A प्लस 9D, D 4 है, 9 चौक 36, 6 1 7 हो जाएगा, हमको 51 लाना, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, है ना। T10 भी नहीं हुआ, T11 देखते हैं, तो T11 बराबर हो जाएगा A प्लस 10D, है ना। तो 10 चौके 40, अब इसमें जोड़ेंगे तो 51 होगा। कहने का मतलब T11, 11वां पद जो है ना 51 है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 98 नंबर, ये है आपका √2, अब ये 4 गुना 2 है, तो 4 निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, √2 बचेगा ये वाला। उसी तरह से 9 दूना 18, तो 9 का वर्गमूल 3 √2, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सारबंतर पूछ रहा तो उतना नहीं निकालेंगे, तो T2 माइनस T1, तो 2 बार में से 1 बार घटाएंगे तो 1 बार बचेगा, यानी √2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। 99 नंबर, यहाँ है √3, यहाँ 4 तिया 12 है, तो 4 का वर्गमूल 2 √3, तो यहाँ पर हो जाएगा सारबंतर, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा √3, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उसके बाद 100 नंबर, कहता अगला पद क्या होगा, है ना। तो अगला पद जो है, तो ये है आपका √2, 2 √2, है ना, और ये 9 दूना 18 तो 3 √2, तो अगला पद हो जाएगा 4 √2। बताइए 4 √2 कहीं है, तो 4 √2 नहीं है ना, तो 4 बाहर कैसे निकलता है वो आप सोच लीजिए, ठीक है। 4 बाहर कैसे निकला, 4 16 था तब ना बाहर निकला, 2 गुना 16, इसका बाहर निकलेगा तो यही वाला आएगा ना 4 √2, तो इसका कहने का मतलब 16 गुना 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा रूट के अंदर, यानी यही आंसर होगा आपका। ये आपका लास्ट प्रश्न था, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
अदर स्टूडेंट को भेज दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।